55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। सर के उसने इंतखाब की दाद दूंगा मैं। जिस तरह से उन्होंने मालेगांव की अदबी तारीख से एक फनपारे को आपके सामने रूबरू किया, ये इंतखाब बड़ी बात होता है कि क्या बांटना है और क्या रखना है। उसी तरह उनका जो पेशकश का जो अंदाज था वो भी बड़ा ही प्यारा था। हाज़रीन, उसके बाद यहाँ पे हमारा जो शायरी का एक सेक्शन है हज़ल, उसकी हम शुरुआत करते हैं। आमतौर पर बर्रे सगीर में मज़ाहिया शायरी का दायरा औरत से शुरू होता है और औरत पे ही ख़त्म होता है। औरत भी इस मानों में औरत आगे बढ़कर वो बीवी पे आता है। मुख्तार यूसुफी साहब इस बात के गवाह हैं। मज़ाहिया शायरी का जो दायरा है ख़ास तौर से बर्रे सगीर में, ठीक है, कहने वाले ये कहते हैं, लेकिन उसकी भी वजह है, और वजह ये है कि यहाँ पे मज़ाहमत का ख़तरा कम रहता है। जो होता है घर के अंदर ही हो जाता है। अब हमारे सामने दो फनकार हैं यहाँ पर। एक मंसूर अकबर साहब हैं हरफन मौला, और दूसरे मसूद मलिक साहब हैं। मसूद मलिक साहब का तखल्लुस भी बड़ा प्यारा है। मसूद मलिक, हालांकि अगर मुझसे मशवरा की होते तो मैं उनको मसूद लहीम दिया होता उनको एक तखल्लुस। मैं मसूद मलिक साहब से गुजारिश करूँगा कि वो माइक पर आएँ और अपना कलाम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। मौजूद सामाईन किराम, वैसे तो बुनियादी तौर से मैं गज़ल का शायर हूँ, मगर ज़िंदा दिलान के अहबाब की मशकूर हूँ कि वो मुझे मदू करके और मुझे हौसला देकर मज़ा में कुछ कहलवा लेते हैं। एक चार मिसरों से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। तंज़ व मज़ा तो बहुत सुनते हैं, कुछ चुपते मसाइल हमारे समाज और मुआशरे के दो कतात में पेश करूँगा। आप तमाम ही लोगों की तवज्जो का तालिब हूँ। मत शेर पेश कर रहा हूँ कि जिस दिन से फेसबुक से ताल्लुक़ हुआ दराज, जिस दिन से फेसबुक से ताल्लुक़ हुआ दराज, शर्मो हया को पी गए पानी में घोलकर। जिस दिन से फेसबुक से ताल्लुक़ हुआ दराज, शर्मो हया को पी गए पानी में घोलकर। और ये क्या हुआ कि इश्क का पढ़ने लगे सबक। ये क्या हुआ कि इश्क का पढ़ने लगे सबक। बच्चे तो घर से निकले थे कॉलेज का बोलकर। बच्चे तो घर से, माजरात इतना भी संजीदा मत सुनो यार। अरे बहुत संजीदा बात कह दिया। हौसला अफजाई होना चाहिए यार। आदमी मेहनत से कहता है कि जिस दिन से फेसबुक से ताल्लुक़ हुआ दराज, शर्मो हया को पी गए पानी में घोलकर। और ये क्या हुआ कि इश्क का पढ़ने लगे सबक। बच्चे तो घर से निकले थे ट्यूशन का बोलकर। और एक चार मिसरे इससे पहले उस्मान गनी इसका सर ने इस मौजू पर कुछ लिखा है, मैं उसे मंजूम पेश कर रहा हूँ आपकी समातों के हवाले। हमारे शहर में एक बुराई है, ये बतौर ख़ास अहले इल्म का मजमे पहुँच जाएगा वहाँ तक। मतलब पेश कर रहा हूँ कि मिले जो दाम कलम के अमीन बिकते हैं। मिले जो दाम कलम के अमीन बिकते हैं। जो काम होता नहीं है वो काम लिखते हैं। मिले जो दाम कलम के अमीन बिकते हैं। जो काम होता नहीं है वो काम लिखते हैं। और शरीक होते नहीं है जो मैयतों में मलिक। शरीक होते नहीं है जो मैयतों में मलिक।
मुरासलात में उनके भी नाम छपते हैं, मुरासलात में उनके भी नाम छपते हैं, शरीक होते नहीं हैं जो मैयतों में मलिक, मुरासलात में उनके भी नाम छपते हैं। और एक 4 मिसरा और समाअत फरमाइए, मतलब पेश कर रहा हूँ कि रकीब जैसे वो फौरन खदेड़ देती है, रकीब जैसे वो फौरन खदेड़ देती है, खफा हो बीवी तो चमड़ी उधेड़ देती है। रकीब जैसे वो फौरन खदेड़ देती है, खफा हो बीवी तो चमड़ी उधेड़ देती है। और फुकड़ दलाली की आदत लगी है जिस दिन से, फुकड़ दलाली की आदत लगी है जिस दिन से, फटे में टांग हमेशा घुसेड़ देती है, फटे में टांग हमेशा घुसेड़ देती है। गजल का एक मतलब चंद शेर पेश कर रहा हूँ। मतलब होगा कि शिकम शायरी में मौलाना ये नादानी नहीं करते। तवज्जो चाहूँगा हजरात कि शिकम शायरी में मौलाना ये नादानी नहीं करते, तलब वो बीच में हरगिज कभी पानी नहीं करते। शिकम शायरी में हजरात सर्दी इतनी नहीं है कि शिकम शायरी में मौलाना ये नादानी नहीं करते, शिकम शायरी में मौलाना ये नादानी नहीं करते, तलब वो बीच में हरगिज कभी पानी नहीं करते। और एक मतलब अपनी नजर कर रहा हूँ मैं, कोई अपने ऊपर न ले, कि बजा सुल्तान है हम लोग सुल्तानी नहीं करते, बजा सुल्तान है हम लोग सुल्तानी नहीं करते, हुकूमत घर में मलका की है मनमानी नहीं करते। बजा सुल्तान है हम लोग सुल्तानी नहीं करते, हुकूमत घर में मलका की है मनमानी नहीं करते। और मोहल्ले भर की इस्लाही कमेटी के वो मेंबर हैं। तवज्जो चाहूँ हजरात, तंज मज़ा हमारे समाज और मुआशरे के चुभते हुए मसाइल होते हैं कि मोहल्ले भर की इस्लाही कमेटी के वो मेंबर हैं जो अपने घर की सीधे ढंग से निगरानी नहीं करते, जो अपने घर की सीधे ढंग से निगरानी नहीं करते। कम अज कम पाँव हिस्सा मदरसे में दे ही देते हैं, कम अज कम पाँव हिस्सा मदरसे में दे ही देते हैं कि चंदे में कभी हम लोग बेईमानी नहीं करते। कम अज कम पाँव हिस्सा मदरसे में दे ही देते हैं, कम अज कम पाँव हिस्सा मदरसे में दे ही देते हैं कि चंदे में कभी हम लोग बेईमानी नहीं करते। और एक मुहावरा मैंने बांधने की शेर में कोशिश की है, समाअत फरमाइए हजरात, कि मुसीबत की घड़ी में बस हमें तू याद आती है, मुसीबत की घड़ी में बस हमें तू याद आती है, कभी राहत में तुझको याद है नानी नहीं करते, कभी राहत में तुझको याद, कभी राहत में तुझको याद है नानी नहीं करते। और ये आखिरी शेर समाअत फरमाइए कि हजारों झिड़कियां बेगम की सुनकर सब्र करते हैं, हजारों झिड़कियां बेगम की सुनकर सब्र करते हैं, किसी से हम बयां अपनी परेशानी नहीं करते, किसी से हम बयां अपनी परेशानी नहीं करते। नहीं खुरचन सलामत रहने पाएगी भगोने में, नहीं खुरचन सलामत रहने पाएगी भगोने में। हमारे सामने वो पेश बिरयानी, हमारे सामने क्यों पेश बिरयानी नहीं करते, हमारे सामने क्यों पेश बिरयानी नहीं करते। सामाइन, शायरी वो फ़न है जो आसान नहीं है, और ख़ास तौर से मज़ाहिया शायरी और उसके अंदर मेयार कायम रखना ये इतना आसान काम नहीं है। लेकिन मसूद मलिक साहब ने दोनों चीज़ों को बराबर संभाले रखा, वरना आजकल जो है तो मज़ाहिया शायरी और हज़ल के नाम पर क्या क्या पढ़ा जा रहा है, इससे आप बखूबी वाकिफ़ है। जो हज़रात इस तरह की तकरीबात पर शिरकत करते हैं वो इससे वाकिफ़ है।
उसके बाद हमारे सामने हैं मंसूर अकबर साहब, जो एक सहाफ़ी भी हैं, अदीब भी हैं और कुछ शायरी भी कर लेते हैं। मैं चाहूँगा कि वो माइक पर आए और अपना कलाम पेश करें। 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।